मेला लगा था, वो दर्शनार्थी आ रहे थे अपना दर्शन करने। उसके बाद हम तो थे अपने दुकान पे, तो हल्ला हल्ला आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग भी न्यूज़ द्वारा सुने, मोबाइल में देखे कि कोई मतलब झंडा फहरा रहे हैं सड़क के ऊपर। तो प्रशासन का काम है, अपना प्रशासन देखेगी। वहाँ पर जाते हैं, जो भी अपना चिरागा फरागा करते हैं, मन्नत चढ़ाते हैं, सिरनी ले जाते हैं, चढ़ावा करते हैं। अब उसके बाद में तो आगे ना बता पाऊंगा। 2 बजे के बाद चले गए और लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे आए। क्या सुना? अब यही सुने जो प्रभाव सुने हुए हम तो मोबाइल पे टो कर रहा है खुद ही, उसमें बताने क्या नहीं। प्रयागराज इस समय सुर्खियों में है और इसकी शुरुआत तब से हुई जब से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ, जिसमें देखा गया कि कुछ लोग भगवा झंडा लेकर प्रयागराज की एक मज़ार पर चढ़ गए हैं। जिसके बाद से लगातार ये इस तरह के वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुए, ट्रेंड भी हुए और चर्चाओं में भी आए, जिसमें कहा गया कि कुछ सुहेल देव सम्मान संगठन के सदस्य हैं जिन्होंने नारेबाजी की। इनकी ये मज़ार है, उसके ख़िलाफ़ में उनका कहना है कि इस मज़ार को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये आक्रांता की मज़ार है, इसका यहाँ नहीं होना चाहिए और इस तरह की कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई। तो वहीं पर हमारे सहयोगी आनंद राज, जिन्होंने वहाँ पहुंचकर वहाँ उस इलाके में मौजूद लोगों से बातचीत की है कि कल उस समय कैसा माहौल हो गया था और जिन लोगों ने देखा तो उन्होंने क्या देखा, देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाहरिया इलाके के सिकंदरा में कल एक गाजी मियाँ की दरगाह पर भगवे फैलाए गए। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। आम दिनों में यहाँ पे बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन अब पुलिस फोर्स है और लोगों को इस घटना के बाद काफ़ी असर भी पड़ा। कल जिस तरह का माहौल था, क्या मंजर था जिस तरह का? हम लोग को 2 बजे के बाद चले गए और लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे आए। क्या सुना? अब यही सुने जो प्रभाव सुने हुए हम तो मोबाइल पे टो कर रहा है खुद ही, उसमें बताने क्या नहीं। बताने क्या मतलब बताने की क्या जरूरत है? ये भी दुकानदार है, आपकी भी दुकान है यहाँ पर। कल जिस तरह का था, क्या हो गया था? 3 के बाद हुआ था। हम लोग दुकान बढ़ा चले गए थे। 3 के बाद वो लोग आए, अपना झंडा बंदा फहराने लगे, जय श्री राम के नारे लगाए। उसके बाद वो लोग चले गए, फिर प्रशासन लोग आए। तो माहौल खराब करने की कोशिश की गई अब है। खुद दिखाई दे रहा है, माहौल सही करने की कोशिश करेंगे, खराब करने की कोशिश करें, इसमें दिखाई दे रहा है खुद। आप लोग पत्रकार लोग हैं, खुद देखो, पढ़े लिखे आप लोग हैं, हम लोग तो कोई पढ़े लिखे तो है नहीं। पहले कैसा माहौल था? अच्छे भी माहौल था, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं, सब लोग दर्शन करने आते हैं, जियारत करने लोग आते हैं। हर इतवार हर बुध यहाँ लगता था। अभी भी लगता है, कम ज्यादा भी चल रहा है, अभी सन्नाटा चल रहा है। कल आप भी थे यहाँ पर जब हुआ था? नहीं थे, यहीं रहते हैं। कुछ परिवर्तन आया है इलाके में? कुछ वैसे ही चल रहा है। मतलब कुछ चेंजेस नहीं है। देखेंगे ये पुराने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। आम दिनों पे इस सड़क पर बहुत चहलकर्मी होती थी और लोग आते जाते लोग नजर आते थे, लेकिन अब थोड़ी सी कमी नजर आई है। कल ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर अब सन्नाटा है? मेला लगा था, वो दर्शनार्थी आ रहे थे अपना दर्शन करने। उसके बाद हम तो थे अपने दुकान पे, तो हल्ला हल्ला आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग भी न्यूज़ द्वारा सुने, मोबाइल में देखे कि कोई मतलब झंडा फहरा रहे हैं सड़क के ऊपर। तो प्रशासन का काम है, अपना प्रशासन देखेगी। क्या असर पड़ा है ऐसी चीजों से यहाँ पर? फिलहाल यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद फिर हमारे गांव से एक जुलूस निकलता था, वो भी प्यार से जुलूस गया बाहर चौराहे पे। उसके बाद यहाँ कोई वो नहीं, माहौल कोई खराब नहीं। बाकी जो प्रशासन का काम है, अपन प्रशासन कर रही है वो। लगता पहले दुकानें बड़ी सस्ती थी, अब दुकानों पर भी असर जैसा लग रहा है। हाँ, रोजी धंधों पे तो असर, अगर आदमी का 2-4 दिन दुकान बंद हो जाएगा तो रोजी धंधे पे तो असर पड़ेगा। रोजमर्रा की कमाई वाले हैं, देहात है भाई, जैसे देहातों में लोग कमाई करते हैं, कोई है रोज कमाने वाला है, रोज वो कमा के लेके जाता है घर पे अपने, और कोई एक हफ्ते के कमाई से अपना पूरा एक हफ्ते का खर्च निकाल लेता है। वही असर पड़ गया। हाँ हाँ, असर तो पड़ेगा। मतलब ये इलाके के पुराने लोग हैं, ये काफी लंबे वक्त से यहाँ रह रहे हैं। आप तो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। कितनी पुरानी मज़ार है? कितना अरे मैं अपनी पैदाइश से पहले की बात तो नहीं बता सकता, बहरके जब से मैंने होश संभाले, पैदा हुआ तो देखता ऐसे चला आ रहा है। हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलजुल कर ये सब करते हैं, और उसके बाद इसमें तो 80% का 85% जो है
हिंदू ही कास्ट के आते हैं और जो कि अपना मन्नत मांगते हैं, जो भी मज़ार पे जाते हैं, सिन्नी चढ़ावा करते हैं। लेकिन अब वो ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि बेचारे परेशान हो गए हैं। जो मन्नत और सदारती आते हैं, उनको भगाया जाता है, हटाया जाता है, बोला जाता है, तो उनको दिक्कत महसूस होती है और इसी वजह से बेचारे दुकानदारों को भी परेशान होना पड़ता है। और जो कि यहाँ दुकानदार बेचारे दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, परेशानी है उनको। कितनी दुकानें लगती थी जो अब असर अरे पड़ रहा है? लमसम कम से कम 1000 दुकान से कम तो ना होगी। अब असर तो पड़ गया, यूं पड़ गया जैसे किसी की मट्टी हो जाए, आदमी ना आवे, वही पोजीशन बची हुई है। यहाँ पर। अच्छा, जी मूलतः आप बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, मज़ार में आते जाते लोगों को क्या होता है इस मज़ार में? अब किस तरह की पूजा पाठ कौन लोग आते हैं? देखो भाई, अंदर तो जाना मैं बहुत कम ही जाता हूँ। बैरगह वहाँ पर जाते हैं, जो भी अपना चिरागा परागा करते हैं, मन्नत चढ़ाते हैं, सिरनी ले जाते हैं, चढ़ावा करते हैं। अब उसके बाद मैं तो आगे ना बता पाऊंगा उसमें। मतलब पूजा पाठ चलती है। जी जी जी। मतलब ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बहुत साल आप भी यहीं रहते थे बाबा? कहाँ के हैं आप? महाराज चटप दूर के हैं। मतलब सभी स्थानीय लोग हैं यहाँ पर और दरगाह के बारे में कहते हैं कि बहुत पुरानी है, गाजी मियाँ की। और कल की घटना के बाद से असर आया, इससे पहले भी इस पर ताला लगाया गया था। हालांकि फिर दूसरी बातें सामने आई थी कि उसकी सफाई की वजह से दरगाह में ताला लगाया गया। यहाँ हर संडे और बुधवार को यहाँ पर मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है। उस मेला पर भी रोक लगाई गई और इसका असर अब दुकानदारों पर पड़ रहा है, जो रोज़मर्रा कमाने वाले लोग हैं उन पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, कल की घटना के बाद भी और असर पड़ा। जहाँ पर आम आदमी चहलकदमी करते थे, वहाँ पर पुलिस फोर्स टहल रही है, सुरक्षा में दरगाह के लगी हुई है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत शांति तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और वहीं पर कुछ लोग इससे बचते हुए भी नज़र आए कि उन्होंने इस पर बात करने से ही मना कर दिया। तो ये ख़ास पेशकश आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आप देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।